अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम सबका माफिया लाइफ विद किचन में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी लहसुन का पाउडर किस तरह से बनाते हैं। अभी ईद आने वाली है, ईद में हम बहुत सारी ऐसी रेसिपी बनाएंगे जिसमें हमें लहसुन का पाउडर यूज़ करना होगा। बारबेक्यू बन रहे होते हैं और भी बहुत सारी ऐसी रेसिपी बन रही होती हैं जिसमें हमें ज़रूरत पड़ती है लहसुन का पाउडर यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया था आधा किलो लहसुन। ये आधा किलो लहसुन मैंने फार्मी वाला लिया, देसी वाला नहीं लिया। फार्मी वाला इसलिए लिया है क्योंकि ये जल्दी छील जाता है, ये बहुत मोटा मोटा होता है, तो इसलिए देसी लहसुन पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हाँ, उसके टेस्ट में और इसके टेस्ट में थोड़ा फ़र्क होता है ज़रूर, बट अगर आप टाइम की बचत करना चाहते हैं तो फिर आप ये यूज़ करें। अगर टाइम है आपके पास, आप आराम से बैठ के तसल्ली से अगर छील सकते हैं तो आप देसी वाला यूज़ करें, क्योंकि उसका टेस्ट काफ़ी अलग होता है इससे। अच्छा, यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसको छीलूँगी नहीं मैं इसको, इस तरह से इसकी सारी जो गुठलियाँ हैं वो अलग करेंगे हम एक एक करके, क्योंकि अभी हमने इसको छीलना नहीं है, हम इसको पहले सुखाएंगे। यहाँ पे देखें जी, मैंने सारी कलियाँ अलग कर ली थी लहसुन की। इसके ऊपर जो छिलका एक्स्ट्रा था वो मैंने रिमूव कर दिया था, बाकी छिलके ऐसे ही थे। बहुत ज़्यादा छिलके हमने इससे रिमूव नहीं करने। अभी तक जो हमारी कलियाँ हैं वो ये अलग हुई हैं, क्योंकि छिलकों को हमने अभी इससे अलग नहीं करना, आगे जाके हम इसको करेंगे। इसको छीलेंगे नहीं क्योंकि अभी हमने इसको सुखाना है, तो इस वजह से हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। जब से सारी हमारी जो कलियाँ ये अलग हो जाएंगी, अब मैं कलियों को जो अलग की हुई हैं उनको डालूँगी एक चॉपर में डाल के मैं इनको अच्छे से चॉप करूँगी। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इनको बारीक नहीं करना। अगर आप लोग चाहते हैं कि वैसे भी आप लोग छिलका इसका रिमूव करना, तो थोड़ी देर के लिए आप जब चॉपर में डाल के इसको 1 से 2 दफ़ा चॉपर चलाएँगे तो वो इसका जो छिलका है वो आराम से रिमूव हो जाएगा। अभी इस पोजीशन में आप इसका जो छिलका है ये रिमूव कर सकते हैं। अगर इकट्ठा लहसुन अगर आप लेके आए हैं तो मुश्किल हो रही है लहसुन को छीलने में, तो इस तरह आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखें इसका जो पेस्ट है ये तकरीबन रेडी है। अब मैं इसको डालूँगी किसी बर्तन में। इस तरह से डाल के हम इसको सूखने के लिए रखेंगे। इसके छिलके साथ ही अभी हमने इसके छिलके रिमूव नहीं किए क्योंकि ये गीला है लहसुन, तो अब हम इसके छिलके रिमूव करेंगे तो हमें थोड़ा मसला होगा। अभी तक हम लोगों ने इसको कुछ भी नहीं किया। इसको मैं थोड़ा टाइम दूंगी, इसको थोड़ा पतला करके रखूँगी इसलिए क्योंकि ये जल्दी सूख जाएगा। वैसे तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा धूप में, तो इसको ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। मैंने 2 बर्तनों में इस तरह से इसको कन्वर्ट कर दिया था। तो अगर जितनी गर्मी और धूप है आप इसको 2 दिन का टाइम लग देंगे तो ये बहुत इजीली सूख जाएगा। तो मैंने इसको दिया था सिर्फ 1 दिन का टाइम, वो मैंने रखा भी नीचे था, छत पे मैंने नहीं रखा था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ये ड्राई नहीं हुआ था। और अब इसके मैं जो छिलके हैं वो रिमूव कर दूँगी। क्या अब इसके छिलके आसानी से रिमूव हो सकते हैं, हम इनको साइड पे कर देंगे और जो हमारे पास इसका जो पाउडर होगा वो बिल्कुल क्लियर हमारे पास साफ़ सुथरा आ जाएगा। अब मैं इसको जो छोटे वाला मेरे पास ग्राइंडर था उसमें डाल रही हूँ। उसमें डाल के तो मैं अच्छे से इसकी पेस्ट बना लूँगी। इस तरह छिलके मैंने सारे इसके अब रिमूव कर दिए थे। आप लोग इसको 2 दिन का टाइम दीजिएगा, 2 दिन में बिल्कुल ये अच्छे से सूख जाएगा। यहाँ पे देखें कितना अच्छे वाला और परफेक्ट जो हमारा पाउडर है वो बना है। अब मैं इसको डालूँगी एक बर्तन में और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा भी ये गीला है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा टाइम दूंगी ताकि ये सूख जाएगा दोबारा से। जैसे ही ये हमारा रेडी होता है तो आप लोग इसको किसी बर्तन में डाल के ज़रूर रखिएगा, किसी डिब्बी वगैरह में जिसमें इसको हवा नहीं लगे। अगर इसको हवा लगेगी तो इसकी गुठलियाँ बनेंगी और ये ख़राब हो जाएगा। आप लोग इसको बनाइएगा, ईद से पहले बना के रख लीजिएगा, अपने टाइम की सेफ्टी कीजिएगा। और यहाँ पर देखें बिल्कुल हमारा परफेक्ट वाला जो पाउडर है ये बन चुका है। बहुत इजीली, कोई हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने 1 से 2 धूप लगवानी है। अच्छे से धूप लगेगी लहसुन को तो उसको आप पेस्ट बना के तो इस तरह से रख सकते हैं। तो यही थी आज की मेरी छोटी सी रेसिपी। कैसी लगी आप लोगों को? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।